जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो चलिए इस प्रकार हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न नो बकवास डायरेक्ट प्रश्न पर हम लोग उतरेंगे। पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। तो कब के चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक किले एवं स्मारक यह देखने को हम लोग को मिलता है कहाँ पे, तो ये हम लोग को बेतला नामक अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में इस प्रकार यदि हम लोग संरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो एकमात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा 11 अभ्यारण्य है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात यहाँ पे आई हुई है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी बेतला राष्ट्रीय उद्यान की कब, 1986 ईस्वी में। कब, 1986 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय, ये जो अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान है इसका स्थापित किया गया 1986 ईस्वी में। साथ ही साथ बात करते हैं कई बार इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है तो कई दफ़ा इसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है। क्षेत्रफल इसका है 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अदर ऑप्शन की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हजारीबाग। प्रस्तावित तो इसे किया गया था 1955 ईस्वी में ही, लेकिन फाइनली जाकर के इसे स्थापित किया गया 1976 ईस्वी में। और 1976 ईस्वी में ही यदि हम लोग बात करते हैं तो महुआ डांड भेड़िया, महुआ डांड जो अभ्यारण्य है उसे भी 1976 ईस्वी में स्थापना किया गया। साथ ही साथ दलमा अभ्यारण्य की बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं हजारीबाग और पलामू। जो पलामू अभ्यारण्य है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले विश्व में बाघों की गणना यही पलामू अभ्यारण्य में किया गया था। कब, 1932 ईस्वी में। लेकिन पलामू अभ्यारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया कब, 1976 ईस्वी में। तो दलमा 1976 ईस्वी में। और बात करते हैं हम लोग कोडरमा की। कोडरमा नामक एक अभ्यारण्य है, इससे भी स्थापित किया गया कब, 1985 ईस्वी में। और 1955 ईस्वी से आप काफ़ी कुछ को रिलेट कर पा रहे होंगे। बात करते हैं गोमिया में जो विस्फोटक कारखाना है उसे भी स्थापित किया गया 1955 ईस्वी में। दुमका में जो कनाडा बांध है, मसानजोर बांध के नाम से जाना जाता है, मयूराक्षी नदी पर बेसिकली यह है। बात करते हैं ये कनाडा देश के सहयोग से इस बांध का निर्माण किया गया, उसका भी निर्माण 1955 ईस्वी में ही किया गया। और इसमें से 1955 ईस्वी से ही यदि हम लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे XISS, क्या जी, XISS, ये किले के प्रैक्टिस सेट में ये सभी कुछ आप लोग को बता दिया गया है। तो ये सिर्फ यहाँ पे हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। जेवियर इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, जेवियर इंस्टीट्यूट सोशल सर्विस, इसका भी गठन किया गया था कब, 1955 ईस्वी में ही। ये एक शिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मंदार पहाड़ी नहीं ये बात है, कोई बात नहीं। झुमरी तिलैया ये तो मालूम है कोडरमा क्षेत्र में। और कोडरमा बेसिकली ये प्रसिद्ध है किसके लिए, तो माइका, यानी कि माइका युक्त मिट्टी के लिए ये प्रसिद्ध है कोडरमा। कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया और गिरिडीह। मेनली ये 3 जिले प्रसिद्ध है माइका के लिए। कौन कौन से, तो कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया और एक हजारीबाग। रेतीली मिट्टी की बात करते हैं तो ये रेतीली मिट्टी सर्वाधिक हजारीबाग क्षेत्र में। मोटे अनाज यहाँ पे उत्पादन किए जाते हैं। काली मिट्टी की बात करते हैं तो राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी का होता है। और काली मिट्टी जो कि बेसाल्ट नामक चट्टान से ये निर्मित होती है, इसी को कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चांडिल विद्युत जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। कौन सा, चांडिल। तो कई दफ़ा ये भी याद करवाया गया है, चांदी सोना। सो चांडिल ये जो परियोजना है ये किस नदी पर है, ये स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन सी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं दामोदर नदी पर, तो दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना नाम सुनेंगे। 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कुल 8 बांध भी बनाए जा चुके हैं इस दामोदर घाटी निगम के तहत। तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में। बराकर नदी पर हम लोग बात करते हैं, कई बांध इसके ऊपर में स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले तिलैया बांध जो कि कोडरमा में अवस्थित है, 1953 ईस्वी में स्थापित किया गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं मैथन बांध की। मैथन बांध जो कि धनबाद में है, 1958 में स्थापित किया गया। उसी के बाद पंचेत बांध बेसिकली ये बराकर और दामोदर दोनों के संगम के स्थान पर इसे बनाया गया है और इसका निर्माण किया गया 1959 ईस्वी में। गंगा नदी से ये हम लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे कि गंगा नदी झारखंड के एकमात्र साहेबगंज जिला से होकर के प्रवाहित होती है। 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि भारत की ये सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को हम लोग को रिलेट इस प्रकार कर पा रहे होंगे
कि बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है ये दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो कि झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी भी है दामोदर नदी। बेसिकली झारखंड में ये 290 किलोमीटर ये झारखंड में कुल लंबाई है। झारखंड में सिर्फ ओवरऑल इसकी कुल लंबाई बात किया जाए तो 592 किलोमीटर ओवरऑल इसकी लंबाई है। बट झारखंड में 290 किलोमीटर जो कि झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। और दामोदर में इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ है? किसका? राजमहल ट्रैप का। तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वह जुरासिक युग में देखने को मिला है। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो झारखंड की जो उत्तरी कोयल नदी है ये कहाँ से प्रारंभ होती है? ये रांची के पठार के मध्य से। यहाँ पे आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, बट इस सेशन को एक प्रैक्टिस सेट के जरिए नहीं बल्कि आप लोग एक सीखने के तर्ज पर इस प्रैक्टिस सेट को लीजिएगा। बिकॉज बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट नॉलेज, समान ज्ञान की दृष्टि से बताए जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाले। सो गौर से ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना है। और बाकी और कहीं भी यदि आप प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो ये चीज़ वहाँ पे और यहाँ पे एक फैक्टर अंतर देखने को मिलता होगा। ज़रूर इस चीज़ को कंपेयर भी आप लोग करते होंगे कि भले दूसरा जगह आप देखिएगा कहीं 20-25 क्वेश्चन ला दिए गए, 25-30 क्वेश्चन, और उन्हीं 25-30 क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है और सिर्फ उसका आंसर बताया जा रहा है। लेकिन उसी चीज़ को लेकर के 1 घंटे 45 मिनट 50-55 मिनट इतना समय आप लोग का एक्सटेंड वहाँ पे बिता दिया जा रहा है। लेकिन उस प्रकार यहाँ पे आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। जितना कम से कम प्रयास किया जा रहा है, मिनिमम समय आप लोगों को आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट यानी कि 35 मिनट तक ही आप लोग को ये वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें 50 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ एक्स्ट्रा विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आप लोग के साथ जिक्र किया जा रहा है। इस चीज़ को कंपेयर आप लोग देखते होंगे। बात कर रहे हैं हम लोग उत्तरी कोयल नदी की। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम जो कि अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश से होती है। और सोन नदी का जो सहायक नदी है वो है उत्तरी कोयल नदी। सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी। इसका उद्गम होता है रांची के पिस्का नामक पठार, पिस्का क्षेत्र से रांची के पठार के मध्य से इसका उद्गम होता है। और जैसे कि सोन नदी का उद्गम, तो सोन नदी का सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। और इस प्रकार उत्तरी कोयल नदी की 2 सहायक नदी है, औरंगा और अमानत। इस प्रकार चार्ट के मैप आप देख सकते हैं। सोन नदी का सहायक नदी है उत्तरी कोयल। सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल, और उत्तरी कोयल की 2 सहायक नदी है। एक तो आप लोगों का औरंगा और एक है आप लोगों का अमानत। अमानत बेसिकली बात करते हैं ये चतरा जिले से इसका उद्गम होता है। और औरंगा किस्कू ये स्थान कहाँ पे पड़ता है? लोहरदगा। और इसी क्षेत्र किस्कू लोहरदगा क्षेत्र से ही कर्क रेखा भी गुजरती है। तो औरंगा और अमानत ये दोनों किसकी सहायक नदियाँ हैं? उत्तरी कोयल की। और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। औरंगा जो कि किस्कू लोहरदगा से उद्गम होता है, अमानत का चतरा से उद्गम होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये आप लोग के झारखंड के रांची जिला में अवस्थित है। कहाँ पे? झारखंड के रांची जिला में। कुछ नहीं मिल रहा है तो चलिए हम लोग गठन देख लेते हैं। धनबाद का गठन 1956 ईस्वी में। कोडरमा जिले का गठन 1994 ईस्वी में। पाकुड़ का भी गठन 1994 ईस्वी में। बोकारो चतरा गढ़वा 1991 ईस्वी में इसका गठन किया गया। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मसानजोर बांध, कनाडा बांध, इसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया था। 1955 में कनाडा देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। कहाँ पे? झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर। और हिजड़ा मेला का नाम सुने होंगे। हिजड़ा मेला जो कि दुमका में ही लगता है, ये भी मयूराक्षी नदी के तट पर ही लगता है हिजड़ा मेला। तो ये कनाडा सरकार के सहयोग से किस 5 वर्षीय योजना में? 5 वर्षीय योजना याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ष तो आप लोगों को याद ही होगा 1955 ईस्वी में। हाँ, और हम लोग 5 ईयर प्लान का देखते हैं तो पहला 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 51 से 55, यानी कि इस मुताबिक 51 से 56 चला था। तो 55, 51 से 56 के बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार ये प्रथम 5 वर्षीय योजना के दौरान मसानजोर बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? 1857 का विद्रोह झारखंड में कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका भी मैं आप लोग को कुछ एक चार्ट बेस पर बताने वाला हूँ। यहाँ से फिर 4-5 डेट है और जगह, स्थान पूछ लिया जाता है और किस डेट को किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, प्रारंभ हुआ था झारखंड में 12 जून 1857 को। कब? डेट याद रखिएगा, 1857 नो डॉट, बट 12 जून से
कब से? 12 जून से। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो देवघर के रोहिणी गांव से। देवघर के रोहिणी गांव, और ये रोहिणी गांव जो कि अजय नदी के तट पर पड़ता है, रोहिणी गांव। तो कुछ डेट याद कर लेने हैं, जैसे कि हम लोग, मैं सीक्वेंस में आप लोग को समझ लिखता हूँ। 12 जून, पहले 12 जून, देन आफ्टर 30 जुलाई। 12 जून, 30 जुलाई, फिर 2 अगस्त, फिर 5 अगस्त, फिर 3 सितंबर, फिर 26 सितंबर। यहाँ भले आप लोग को साफ, अच्छा चलिए मैं फिर से लिख देता पुनः। 12 अक्टूबर, सॉरी 12 जून, फिर 30 जुलाई। 30 जुलाई के बाद आ जाता है 2 अगस्त, फिर 5 अगस्त, फिर 3 सितंबर लेना है, फिर 26 सितंबर लेना है, फिर अंततः आ जाना है 2 अक्टूबर। डेट याद रखिएगा, 12 जून, 30 जुलाई, 2 अगस्त, 5 अगस्त, 3 सितंबर, 26 सितंबर और 2 अक्टूबर। अब ये डेट में तो प्रारंभ हुआ था, बट इसी से रिलेट करना है स्थान का। देहर धसी पच, देहर धसी पच, ट्रिक है आप लोगों का। देहर धसी पच, इधर डेट में याद करिएगा, एक दो बार रिकॉल कीजिएगा। जरूरी डेफिनेटली है कि आप लोग के याद हो जाएंगे। मेरे साथ एक बार रिकॉल कीजिए। 12 जून, 30 जुलाई, 2 अगस्त, 5 अगस्त, 3 सितंबर, 26 सितंबर, 2 अक्टूबर। 3-4 बार पढ़िएगा, अपने याद हो जाएगा। देहर धसी पच, देहर धसी पच। तो दे से देवघर याद कर लेना है। 12 जून को सबसे पहले देवघर में प्रारंभ हुआ। हा से हजारीबाग, 30 जुलाई को हजारीबाग क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। 2 अगस्त को देहर, रा से रांची, रा से रांची क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। धा से धनबाद क्षेत्र में 5 अगस्त को प्रारंभ हुआ। सी से सिंहभूम क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में कब? 5 अगस्त से सिंहभूम क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। सॉरी, सिंहभूम क्षेत्र में 3 सितंबर से प्रारंभ हुआ। और पा से पलामू, पलामू क्षेत्र में 26 सितंबर से प्रारंभ हुआ। और चा से हो जाता है आप लोग का चतरा, चतरा यानी कि जो अंततः सबसे लास्ट में चतरा में ही प्रारंभ हुआ था। कब? 2 अक्टूबर को। एक बार पुनः चलिए रिकॉल कीजिए। 12 जून, 30 जुलाई, 2 अगस्त, 5 अगस्त, 3 सितंबर, 26 सितंबर, 2 अक्टूबर। देहर धसी पच, दे से देवघर, हा से हजारीबाग, रा से रांची, धा से धनबाद, सी से सिंहभूम, पा से पलामू, चा से चतरा। और इसी से संबंधित एक अगला प्रश्न भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 देवघर के रोहिणी नामक गांव से, और ये रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर है। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो कहाँ के क्रांतिकारी का गहरा प्रभाव यहाँ पे पड़ा था? तो वो तो कहाँ पड़ा था? बंगाल का। कहाँ पे? बंगाल का। देन नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? तो ये कहाँ से मिली है? ये भावनाथपुर। कहाँ से? भावनाथपुर। और ये भावनाथपुर है कहाँ? तो ये भावनाथपुर है हम लोग का गढ़वा जिले में। ये मिला है भावनाथपुर से, और भावनाथपुर है गढ़वा जिले में। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सफाहोड़। क्या चीज़? सफाहोड़। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफाहोड़। सफाहोड़ सबसे पहले ये आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1870 ईस्वी की ये घटना है। सफाहोड़, सफाहोड़ 1870। और ये किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये संथाल आदिवासी से यह संबंधित रखता है। कौन सा? सफाहोड़ विद्रोह 1870 ईस्वी की ये घटना है। ये संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित रखती है। और इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे लाल बाबा, लाल हेम्ब्रम, लाल हेम्ब्रम, जिसे लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। खड़िया, ये तो कई बार प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के जी, खड़िया, खड़खड़िया, पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा है। इसके 3 उपभाग याद कर लेने हैं, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। खड़िया और खड़िया जनजाति बात करते हैं तो ये रोहतासगढ़ में ये इसका प्रमुख क्षेत्र है, रोहतास मूल केंद्र। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो 1954 के संयुक्त संघ के अध्यक्ष थे सुखदेव महतो। कौन? सुखदेव महतो। एक बड़ा सा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो ये प्रश्न है, भले ये प्रश्न बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अभी आप लोगों को बताया गया, 1-2 मिनट से रटाया गया, वहीं से प्रश्न ये पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को, देखिए 30 जुलाई को किस स्थान पर शुरू हुआ था? यहीं पे, और यहीं से इतना ही प्रश्न पढ़ना और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को ऑप्शन की तरफ बढ़ जाना है। तो 30 जुलाई डेट अभी आप लोग की समझ बताया गया। 12 जून, 30 जुलाई,
2 अगस्त, 5 अगस्त, 3 सितंबर, 26 सितंबर और लास्ट में 2 अक्टूबर। और इस प्रकार 30 जुलाई को देहर, 30 जुलाई दूसरा नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे देहर, हा से हजारीबाग। यानी कि जो दूसरा नंबर पे था देहर धसी पच, तो हा से हजारीबाग। और दूसरा नंबर पे कौन सा डेट था? 30 जुलाई। तो 30 जुलाई को कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? हजारीबाग क्षेत्र में 30 जुलाई को प्रारंभ हुआ। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो झारखंड के इतिहास की किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उनका आह्वान करते थे? तो वो कौन सा आंदोलन में देखने को मिलता है? ताना भगत आंदोलन में। ताना भगत बेसिकली आंदोलन, ये घटना कब की है? 1914 ईस्वी की। 1914 ईस्वी में ये ताना भगत आंदोलन की घटना हुई थी, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता बात करते हैं जतरा उरांव, और ये उरांव जनजाति से बिलोंग करते हैं। इस कारण से इसे कुड़ुख आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और जतरा उरांव का कई दफ़ा जन्म वर्ष भी पूछ लिया जाता है। स्थान तो नहीं पूछेगा, बट वर्ष जरूर पूछा जा सकता है, या स्थान भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों यूनिक है। जन्म की बात करते हैं तो 1888 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ पे? गुमला का एक स्थान है चिंगरी नावा टोली, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था जतरा भगत का। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो वह कौन सा स्थान है? तो वह स्थान हम लोग का है डोम्बारी बुरु पहाड़ी। डोम्बारी बुरु ये पहाड़ी है। डोम्बारी बुरु बेसिकली ये पहाड़ी है कहाँ? तो ये रांची में अवस्थित है डोम्बारी बुरु पहाड़ी। लेकिन इसी के जैसा नाम लुगु बुरु घंटा बाड़ी, नाम सुने होंगे। और ये जो लुगु बारी घंटा बाड़ी है, ये है आप लोग का बोकारो ज़िला में। लेकिन जो डोम्बारी पहाड़ी बात करते हैं, डोम्बारी पहाड़ी रांची में, और लुगु बुरु घंटा बाड़ी ये पहाड़ी है बोकारो में। तो दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। एक देख पा रहे होंगे चमकोपाई। जमकोपाई एक यह जंगल का नाम है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। इससे वाकिफ़ होंगे, इस नाम से नहीं वाकिफ़ है कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग को बता दिया जा रहा है। जमकोपाई ये वही जंगल है जहाँ से बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को, कब? 3 मार्च 1900 ईस्वी को जौरा एक व्यक्ति था, इसी के सहयोग के द्वारा बिरसा मुंडा को अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ से, क्या उसको बोल सकते हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिया गया था इसी जंगल से। और अंततः इसी जंगल से 3 मार्च को जब पकड़ के ले जाया गया इनको जेल, और मार्च आगे चल कर के जून यानी कि 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे लास्ट में इसे कहाँ से अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ा गया था? तो जमकोपाई, और ये चकरधरपुर के अंतर्गत ये पड़ता है। जमकोपाई जंगल वहीं से पकड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड के रांची ज़िले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो रांची क्षेत्र में वह जनजाति है मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति की ये खासियत है कि ये सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है मुंडा जनजाति। ये चीज़ भी आप लोग को साथ में याद रखना है। एक प्रश्न इससे इस प्रकार पूछा जाता है कि वह कौन सी जनजाति है जो कि सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है? तो वह जनजाति है मुंडा जनजाति, और यह बेसिकली रांची क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में ये पाई जाती है। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति बात करते हैं तो वो असुर जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है। गोंड जनजाति का नाम से वाकिफ होंगे कि देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भील, लेकिन दूसरे नंबर पर गोंड और तीसरे नंबर पर संथाल जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो सरायकेला में उपस्थित है, बिल्कुल सही है। खूंटा टोला उपस्थित है, बिल्कुल सही है। कुंजला में भी अवस्थित है, बट ईचागढ़ में ये अवस्थित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? द्रविड़ भाषा परिवार से तो उरांव जनजाति ये तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। और माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया का जो भाषा है मालतो भाषा, ये मालतो भाषा भी उरांव यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखता है। इस प्रकार संथाली भाषा की बात करते हैं तो ये उरांव परिवार से ये संबंधित नहीं रखता है, द्रविड़ भाषा से ये संबंधित नहीं है। ये संथाल है जो कि वह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जो कि मुंडा की परिवार की भाषा है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से ये संबंधित रखता है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित बिहुआ है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक कौन सा प्रचलित बिहुआ है? तो खड़िया जनजाति में ओलोल्दा
ओलोल दा बिहुआ सबसे विकसित है किसमें? खड़िया जनजाति में। ओलोल दा बिहुआ। किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? तो ये बताया गया है डाल्टन के द्वारा। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा पेशेवर नृत्य है? इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो कि वह पेशेवर नृत्य है? तो वह नचनी नृत्य है जो कि वह पेशेवर नृत्य है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सारंगी भुवांग एक तारा कुप्पी तथा दुईला किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो यह किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये तंतु वाद्य यंत्र है। किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तंतु वाद्य यंत्र है। और जब भी वाद्य यंत्र आता है तो दो नाम आप लोग को याद ही होना चाहिए, एक तो केंद्रा, केंद्रा जिसे झारखंड का वायलिन के नाम से भी जाना जाता है, और एक है मांदर, मांदर जिसे तुम्बदक का नाम से भी जाना जाता है, और ये झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। दो नाम तो कम से कम आप लोगों को याद ही रखना है वाद्य यंत्र में। अगला प्रश्न है, सूर्यकुंड मेला नरसिंह स्थान मेला ये आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो सूर्यकुंड मेला, ये मेला वहीं पे लगता है जहाँ पे झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है, वो है सूर्यकुंड, और 88 डिग्री सेल्सियस 190 डिग्री फ़ारेनहाइट वहाँ का तापमान है, जो कि भारत का ये सबसे गर्म जलकुंड है सूर्यकुंड। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये हजारीबाग में। और कुछ कुंड के नाम बताते हैं, कावा, कावा जल गर्म कुंड, हरहद जल गर्म कुंड, ये तीनों, और सूर्यकुंड, ये तीनों आपके हजारीबाग क्षेत्र में अवस्थित है। और मेला की यदि यहाँ पे बात आ गई है तो नमी डोल मेला ये तो रांची में लगता है, पता ही है। बात करते हैं चतरा में, तो चतरा में इटखोरी महोत्सव, इटखोरी महोत्सव चतरा में ही लगता है। कुंदा मेला, कुंदा मेला भी चतरा में लगता है। कुंदा मेला तो चतरा में लगता है, लेकिन जो कुंडा जलप्रपात है, कुंदा मेला ये तो चतरा में लगता है, लेकिन जो कुंडा जलप्रपात है ये पलामू जिला में है। कहाँ पे? पलामू जिला में। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन सा त्यौहार है जिससे कि झारखंड में बीज बोने के रूप में जाना जाता है? वो त्यौहार है आप लोग का रोहिन त्यौहार। कौन सा? रोहिन त्यौहार। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संथाल मुंडारी हो खड़िया मुंडा भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उरांव, कुडुक, कोरबा और पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया की ये जो मालतो भाषा है ये किससे संबंधित रखती है? तो ये फाइनली ये है जो कि यह द्रविड़ भाषा परिवार से ये संबंधित रखती है। अगला प्रश्न है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, और जैसे मैं आप लोग के समझ आंसर बताऊंगा आप लोग भी कहिएगा ओ नो, इसके अगले प्रैक्टिस सेट में इसका दूसरा आंसर बताए थे और यहाँ पे आप दूसरा आंसर बता रहे हैं। तो प्रश्न देखिए, मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? तो मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? ए नोट्रेट इसके लेखक हैं। लेकिन आप लोग यदि कल का प्रैक्टिस सेट पूरे ध्यान से देखा होगा तो आप लोग ये ज़रूर असमंजस हो रहा होगा दिमाग में, नहीं हो रहा होगा कोई बात नहीं, कि कल भी एक बताया गया था मुंडारी प्राइमर, तो वहाँ पे आप लोगों के बताया गया था मुंडारी प्राइमर, मुंडारी प्राइमर जिसके लेखक हैं जेसी विटली। क्या जी? मुंडारी प्राइमर। कल के जो प्रैक्टिस सेट में आया था वो ये आया था। मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो मुंडारी प्राइमर के लेखक है जेसी विटली, लेकिन मुंडारी ग्रामर के लेखक है। तो इसे आप लोग किस प्रकार याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे भी मैं आप लोग को कुछ बताता हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। देखिए वर्ड है एक मुंडारी प्राइमर और एक वर्ड है मुंडारी ग्रामर। तो मुंडारी प्राइमर, ये वर्ड देख पा रहे होंगे प्राइमर, ये बड़ा है किसके मुकाबले में? ग्रामर के मुकाबले में। तो बड़ा प्राइमर शब्द है तो बड़ा ही नाम इसके साथ होगा। विटली का भी आकार देखिए बड़ा है किसके? नोट्रेट के मुकाबले। तो ग्रामर का नाम शब्द देखिए इसका, तो इसका लेंथ भी छोटा है ग्रामर, और छोटा नाम ही इसके साथ होगा। सो मुंडारी प्राइमर के लेखक है जेसी विटली और मुंडारी ग्रामर के लेखक है ए नोट्रेट। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिला में हुआ है? तो किस जिला में हुआ है? देवघर जिला में। देवघर जिला से कई सारे फैक्ट याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसका गठन ही याद कर लेते हैं। 1981 ईस्वी श्रावणी मेला, बुढ़ई मेला, तपोवन मेला सब वहीं पे है। तपोवन मंदिर इसी के नाम पर भी है। बैद्यनाथ मंदिर अंतिम संस्कार के लिए प्रसिद्ध है, और यह एकमात्र है जो कि वह झारखंड में वो 51 शक्तिपीठों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
और गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा राजा पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण किया गया 1514-15 ईस्वी में। अदर ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग रांची, तो रांची का गठन बात कर सके 1899 ईस्वी। कब? 1899। सत कोलंबस का भी गठन किया गया डब्लिन यूनिवर्सिटी के तहत 1899 में ही। पलामू का बात करते हैं तो पलामू का 1892 ईस्वी में। धनबाद की बात करते हैं तो धनबाद 1956 ईस्वी में। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, देखिए वही प्रश्न इससे जुड़ा हुआ भी पूछ लिया गया, और ये झारखंड में ही एकमात्र नहीं बल्कि यह भारत में एकमात्र है जहाँ की ज्योतिषलिंग भी है और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है, और ये भारत में एकमात्र ऐसा जगह है, और वह जगह है बैद्यनाथ मंदिर, देवघर का बैद्यनाथ मंदिर। और जो श्रावणी मेला यहाँ लगता है वो भारत का सबसे बड़ा सावन में लगने वाला ये मेला है, श्रावणी मेला। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, तो झारखंड में ये जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये कहाँ पे अवस्थित है? ये हमारा बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। कोची? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर केलुआ पहाड़ी कोलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? कोलेश्वरी पर्वत केलुआ पहाड़ी पर अवस्थित है, वह मंदिर है कोलेश्वरी मंदिर। और ये केलुआ पहाड़ है कहाँ? तो ये केलुआ पहाड़ ये आप लोग का चतरा जिले में है, जहाँ पे कुंदा मेला लगता है। बच्चागा बोकारो चतरा गढ़वा 1991 ईस्वी में स्थापना। झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लांट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इस योजना की यदि हम लोग बात करते हैं जिसमें कि, और इसी से यूआईडी जो आईडी है इसी से लिंक करके हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट में आप लोग को बताया गया कि झारखंड के हर एक जानवर को यूनिक आईडी नंबर, और ये जो यूनिक आईडी नंबर है वह प्रारंभ किया गया है 2017 ईस्वी से। जानवरों को यूनिक आईडी देने का प्रारंभ किया गया है 2017 ईस्वी से। और फाइनली ये प्रश्न है जो कि प्रत्येक प्लांट को यूनिक आईडी देने का इस योजना का नाम है आल्पिन योजना, लेकिन जो जानवरों को यूनिक आईडी देने का प्रारंभ किया गया वो 2017 ईस्वी से। अगला प्रश्न देखिए, जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति, इस नाम से भी वाकिफ ही होंगे। ये एक प्रकार की अलग स्कॉलरशिप योजना है जिसमें कि 25 लड़कों को, पहले तो इसमें 10 ही थे बट इसमें बढ़ा करके 25 कर दिया गया है। SC ST और OBC को भी शामिल कर दिया गया है, इसमें कि विदेश बाहर में डिग्री लेने के लिए बाहर में झारखंड सरकार द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से बाहर भेजे जाते हैं झारखंड के स्टूडेंट को। तो इसमें उपरोक्त सभी जो सारे के सारे ऑप्शन है 22 भाषा के लिए सभी ऑप्शन इसमें सटीक है। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? शताब्दी स्टेडियम, तो शताब्दी ये आप लोग का रांची में अवस्थित है। करजन स्टेडियम का नाम सुने होंगे, तो ये करजन स्टेडियम और पूछा भी गया है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये हजारीबाग में अवस्थित है। यदि हम लोग बात करते हैं बोकारो में, तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, दो नाम है मोहन से, कन्फ्यूजन होते हैं काफ़ी। तो मोहन कुमार मंगलम जो सिंपल है मोहन कुमार मंगलम वो है हमारा बोकारो में, लेकिन मोहन आहूजा आहूजा का नाम ही सुन के लगता है कि बहुत बड़ा फैक्ट्री वाला है ये, और फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये हमारे जमशेदपुर में है। तो जो मोहन आहूजा स्टेडियम है ये जमशेदपुर में अवस्थित है, और मोहन कुमार मंगलम ये स्टेडियम हमारा बोकारो में अवस्थित है। धनबाद की बात करते हैं तो धनबाद में भी स्टेडियम है डिगवा डी, क्या जी? डिगवा डी ये स्टेडियम है धनबाद में अवस्थित है। और गोल्फ स्टेडियम ये जमशेदपुर में भी अवस्थित है और धनबाद में भी अवस्थित है गोल्फ स्टेडियम। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी है? तो वो आंदोलनकारी कौन है? वो आंदोलनकारी है बुधु भगत, और ये पहला आंदोलनकारी है जिसे अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनामी राशि दिया। ये आप लोग को पहले प्रैक्टिस सेट में भी बताया गया, ध्यान से सुने होंगे बात को, तो अवश्य है कि आप इस प्रश्न को टिक आउट कर पा रहे होंगे। 1000 रुपये बुधु भगत, और ये पहले क्रांतिकारी थे, लेकिन ये छोटा नागपुर क्षेत्र में, वही पूरे स्वतंत्रता संग्राम में बोल दिया जाए कि पहले क्रांतिकारी शहीद होने वाले, तो उस कंडीशन में तिलका मांझी, लेकिन यूनिक कर दिया जाए प्रश्न में छोटा नागपुर जोड़ करके, देन फिर बुधु भगत हो जाएगा। अब बुधु भगत ये कोल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता रहे हैं। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी की ये विद्रोह है, 1831-32 ईस्वी की विद्रोह कोल विद्रोह, जिसके प्रमुख नेतृत्व करता बुधु भगत, और इसे ही पकड़ने के लिए 1000 इनामी राशि रखा गया था। जिस प्रकार जतरा भगत का जन्म ईयर पूछ लिया जाता है उसी प्रकार ये भी प्रसिद्ध है,
और इनका यदि हम लोग बात करते हैं तो इनका जन्म 1792 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो रांची के चान्हो प्रखंड में। कहाँ पे? रांची में स्थित है एक चान्हो प्रखंड, वहीं पे इनका जन्म हुआ था बुधू भगत का। और ये कोल विद्रोह की बात करते हैं, ये एक ऐसी विशेषता है कि ये प्रथम सुसंगठित और प्रथम जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आता है ये कोल विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, तो अगला प्रश्न भले ये भी आप लोग का लंबा है, लेकिन लंबा भले देखने में लग रहा है लेकिन ये छोटा है। और ये सारी बात कही किसके द्वारा की गई है? तो ये सारी बात कही गई है टाना भगत आंदोलन के जो प्रमुख नेतृत्व करता रहे हैं जतरा भगत, उनके द्वारा ये सारी बातें कही गई है। इनका जन्म 1888 गुमला में चिंगरी नावा टोली नामक स्थान पर। देखिए क्या बात कही गई है सो। और ये उरांव जनजाति से भी बिलोंग करते हैं कि निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या नहीं करने और यज्ञ पवित्र धारण करने, अपने अपने घरों में आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को ना मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने की उपदेश दिया गया। ये सारी बातें कही गई है टाना भगत आंदोलन के जो प्रमुख नेतृत्व करता रहे हैं जतरा भगत, इन्हीं के द्वारा ये सारी बातें कही गई है। बिरसा मुंडा से वाकिफ तो होंगे। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भी 2021 से ये केंद्रीय सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है कि 2021 के बाद आने वाला हर 15 नवंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है ठेबले। अगला प्रश्न है ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठेबले उरांव इस नाम से भी आप लोग वाकिफ होंगे। ये सारे प्रैक्टिस सेट में जो भी नाम आ रहे हैं ये प्रीवियस में प्रैक्टिस सेट में आप लोग के साथ जरूर है जो कि वह जिक्र किया जा रहा है। और आज भी बहुत सारे नाम जिक्र किए गए हैं जो कि आने वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोग को प्रश्न के रूप में देखने को मिलेंगे। इसीलिए शब्दों पर आप लोग को गौर से ध्यानपूर्वक सुनना है। ठेबले उरांव इसके भी बताया गया था आप लोग को सबसे पहले 29 मार्च 1915 ईस्वी में। यदि जुए लकड़ा नहीं देखने को मिलेगा तो ठेबले उरांव को ही टिक करना है। और बेसिकली ठेबरे उरांव ये प्रसिद्ध है किसके लिए? किसान सभा का गठन किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। तो वही सारी बातें यहाँ पे की गई है। देखिए ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे, बिल्कुल सही है। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई, ये भी बिल्कुल सही है। 1930 में किसान सभा का गठन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। बट असत्य कथन ये जो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है ये असत्य कथन है। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? 2022-23 का बजट जारी किया गया है, इसका थीम क्या है? कब का? 2022-23 का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किसे किया गया है? अतुल गेरा को। किसे? अतुल गेरा को। देन नेक्स्ट प्रश्न है, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कार्य किया था? पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में कौन? शिबू सोरेन। तो पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो मात्र सिर्फ 10 दिनों के लिए। और इस प्रकार अभी तक बात करते हैं जो 11 मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बेसिकली व्यक्तिगत तौर पर तो 6 ही व्यक्ति बने हैं, लेकिन कोई 2 बार बना है, कोई 3 बार बना है। इस प्रकार अभी 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और शिबू सोरेन जब पहली बार बने थे तो ये मात्र 10 दिन के लिए ही बने थे। और मुख्यमंत्री में झारखंड में सबसे छोटा न्यूनतम कार्यकाल की बात करते हैं तो इन्हीं का है, शिबू सोरेन का। और ये अब तक झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2 बार मुख्यमंत्री थे 2009 और 2010 ईस्वी में, तब इन्हीं के शासन के समय में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था 2009 और 2010 ईस्वी में। उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे कि कब कब राष्ट्रपति शासन अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे और 1 बार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रह चुके हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो झारखंड विधानसभा के यदि हम लोग बात करते हैं पहले स्पीकर, तो विधानसभा के पहले स्पीकर रह चुके हैं इंद्र सिंह नामधारी। और अभी वर्तमान में बात करते हैं तो अभी वर्तमान में इसके स्पीकर देखने को मिलते हैं कौन? रविंद्रनाथ महतो। वर्तमान में इसके स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में अभी इसके स्पीकर है जो कि वह है रविंद्रनाथ महतो।